ये शायद तुम्हारी बीवी है। हाँ हाँ बाबा। अच्छा है, मैं हूँ थयचा, इस गांव का सरपंच। रुको, कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। नहीं चुनो, अरियो नहीं चुनो, घर में 2 मेहमान आए हैं, 2 मणिपुरी किसान हैं, खाने में क्या दूं? नहीं नहीं, सुनिए तो, आप परेशान मत होइए। अरे चुप करके बैठो, तुम्हारी सलाह मांगी है किसी ने, खाना पड़ेगा। आपकी लड़की सोखा घर में नहीं है? सोखा? मेरी लड़की सोखा को तुम कैसे जानती हो? जानती हूँ, उसके साथ खास काम है हमारा, कुछ खास बातें करनी है। तुम तो किसान नहीं लगते। सोखा थोड़ी देर बाद घर वापस आएगी, पर ये तो बताओ, किसान नहीं हो तो अपना परिचय किसान कहकर क्यों दिया? आपने कैसे समझ लिया कि हम किसान नहीं? अरे ये सब क्या बेकार की बातें कर रही हो? अरे बुढ़ाओ चुप करो, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? किसान का हाथ क्या ऐसा होता है? माना कि तुमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जंगल साफ किए हैं, भारी भारी चीजें उठाई हैं, पर किसान की बीवी के हाथ इतने नरम नहीं होते, वो तो काले और खुरदरे होते हैं। माँ जी, आपकी आंखें तो ब्रिटिश मिलिट्री पुलिस से भी तेज है, उनकी आंखों में धूल झोंकर आ रही हूँ। इसका मतलब तुम लोग पहाड़ के उस पार से आ रहे हो? सोचा था कि जापानियों के ना आने तक कुछ ना कहूंगी, लेकिन अब बता रही हूँ, क्योंकि हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम आजाद हिंद के गेरिला है। गेरिला? आजाद हिंद का गेरिला? इसका मतलब तुम लोग जापानियों के जासूस हो? हम हिंदुस्तान की मुक्ति फौज में हैं, किसी के जासूस नहीं। आजाद हिंद फौज जापानियों के ही जासूस है, जिसने पिछले महीने गांव के उस पार के सारे नागा गांव जला दिए थे और औरतों की इज्जत लूटी थी। तुम लोग पूरे जापानियों के जासूस हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे घर आए हो। आपको गलतफहमी है, आप लोगों पर जुल्म किया है अंग्रेजों ने। अकेले अंग्रेज? हमारा धर्म, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, औरतों की इज्जत, खेत फसलें, सब कुछ पड़ोसी हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों की मदद से लूटा है। तुम लोग जासूस हो, अगर जापानियों की नहीं तो हिंदुस्तानियों के। एक ही बात है, मैं सभी लोगों को बुला। माँ जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। सोखा को आ जाने दीजिए, वो सब बताएगी। सोखा? मेरी बेटी सोखा? क्या तुम जानती हो, पिछले साल बरसात के समय 8 हिंदुस्तानी सिपाहियों ने उसके साथ बलात्कार किया था। वो तो करीब मर ही चुकी थी उन 8 शैतानों के पाशविक हमलों से। मैं थोड़ी लोगों को बुला। हाँ जी, मत जाइए, मुझे इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर ना करें। तुम पिस्तौल से डरा कर हमें चुप करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन पिछले 200 वर्षों में जहर इतना ज्यादा फैल चुका है कि आपको समझा बुझाकर अपने गुट में करने का समय हमारे पास नहीं है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जिस काम को करने के लिए हम यहाँ आए हैं वो इतना ज्यादा जरूरी है कि मुझे आपका खून करने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी। इसीलिए कहता हूँ, जब तक आपकी बेटी सोखा नहीं आती, चुपचाप या बैठिए, और अगर उठने की कोशिश की तो गोली चला दूंगा। बैठिए। बुरा ना मानना माँ जी, हम मजबूर हैं, सब मालूम हो जाएगा आपको, सोखा खुद समझाएगी आपको। आजाद हिंद फौज हिंदुस्तान के आजाद होते ही नागा जाति की आजादी को भी स्वीकार कर लेगी। मैं जानती हूँ, इस समय आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। देखिए, आप लोगों पर इतने भारी जुल्म हुए हैं कि आपका भरोसा ही उठ गया है, लेकिन उस भरोसे को हम अपने काम से जीतेंगे, बातों से नहीं। ना बाजी उठी नहीं, ये पिस्तौल क्या आपको अहिंसक लगती है? बैठे रहिए। ये पहली बार देख रही हूँ हिंदुस्तानी इनकलाबी, ये पहली बार देख रही हूँ कि कोई डटकर बात कर रहा है। ये उन सब खद्दाधारी बेईमानों जैसे नहीं है, इनके मन में ताकत है। बेटे, क्या तुम जानते हो, सन 40 में यहाँ कुछ कांग्रेसी शैतान आए थे, खाली अहिंसा, नशेबंदी और चाटे की ही बातें करते थे। चुपके यहाँ जमींदारों को लाकर बैठा रहे थे। तुम वैसे तो नहीं हो ना? Can you do it? ओह, नदी में बाढ़ आई है, कबूतर अभी तक नहीं आया। अरे बाप रे! बैठो। राजो, प्रीतम सिंह वगैरह जंगल में ही है, शाम के वक्त पाले में घुसेंगे। तुम्हें भी घर जाने को कह
रहे हैं। लेकिन ये लोग। मैं संभालूंगी, तुम जाओ। ठीक है। ठहरो। सावधानी से रहना। खतरा तो तुम्हें है, मैं तो अपने बाप के घर जा रहा हूँ। उस बाप की कहानी तो तुमसे सुन ही चुकी हूँ। बेटे को अंग्रेजों के हाथों सौंपने में हिचकिचाएगा, ऐसा तो नहीं लगता। जरूरत पड़ने पर छीन लूंगा हवाई अड्डे के नक्शे को, बाप होने के नाते छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तुम्हें क्या कुछ कहना है तुम्हें? इसके बाद चाहे कुछ भी हो, इस पल में तुम मुझे जैसा देख रही हो उसी को याद रखना। मेरी इसी छवि को अपने दिल में संजो के रखना, क्योंकि इसके बाद तुम जिसे देखोगी वो। क्या कह रहे हो? क्या कहना चाहते हो तुम? कुछ नहीं, मैं जाता हूँ। तुम्हें नीता जाने कौन से काम सौंपा है? अरे वही हवाई अड्डे का नक्शा और तमाम खबरें इकट्ठी करने का काम। तो तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या तुम डर गए हो? डर नहीं, डर नहीं। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि इसके बाद जो कुछ भी हो मैं उसे भूल जाऊं? अरे यूं ही कि तुमसे मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, ये सोचकर शायद। बिल्कुल नहीं, मैं प्रद्योत मजूमदार को अच्छी तरह से जानती हूँ। शकुंतला से फिर मिलेगा या नहीं, ये सोचकर भावुक नहीं बनेगा। छोड़ो, मैं जाता हूँ। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, जरा सा भी खतरा दिखाई दे तो तुरंत गांव छोड़कर जंगल में चली जाना। पॉइंट 35 पर। ठीक है। ऑर्डर मिलते ही चली जाना, 1 मिनट भी देर मत करना। केरला डिस्प्ले मैं जानती हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम करने क्या जा रहे हो, और क्यों तुमने कहा कि इसके बाद की तस्वीर को मैं भूल जाऊं? अरे वो यूं ही देखो, इसके बाद शायद कभी ना मिलूं, लेकिन पीटर सिंह का ऑर्डर मिलते ही तुम तुरंत जंगल में चली जाना। पॉइंट 35 पर। मैं जाता हूँ। अरे लड़की सुनती है? कहिए। अब हम उठ सकते हैं? नहीं, सोखा के आने पर उठना। वो लड़का क्या तेरा सोहर है? नहीं। हमारे घर में क्यों आए हो, ये तो बताओ। जल्दी यहाँ क्या होगा? जल्द ही पता चल जाएगा, और उस काम में हमें आपकी मदद चाहिए। ये क्या देख रही हो मैम? जी हाँ। सोखा आ गई, सोखा। बैठ जाइए। खबर पाते ही मैं भागते हुए आ रही हूँ। क्या आप ही आजाद हिंद फौज से आई हैं? जी हाँ। गेरिला नेता हुनूर से निर्देश मिला है, बताइए क्या बात है? अब तो उठ सकते हैं। हाँ जरूर। क्या बात है? तू जानती है सोखा, ये लड़की और इसके साथ एक आदमी हमें पिस्तौल से डरा रहा था और कहता था सर उठाते ही गोली मार देगा। बहुत अच्छा किया। क्या कहा तूने? तू हमारी ही बेटी है ना? तेरे बूढ़े माँ बाप को बंदी बना के रखा और तू चुप करो, नहीं तो मैं भी पिस्तौल निकाल कर तुम्हें वहीं बिठा दूंगी। हाँ तो कहिए क्या बात है, क्या करना होगा हमें? ये लड़का बाहर जाकर बड़बड़ाएगा तो नहीं? अरे नहीं, ये है मेरा भाई मातुम, हमारे गेरिला का डाकिया, भरोसेमंद है। दीदी से ज्यादा लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। आप कहिए। तो सुनिए, 1 मई हमें पालेल हवाई अड्डे को उड़ाना है। क्या? हाँ, और उसी मकसद से 1 मई देर रात नेताजी सुभाष आ रहे हैं। सुभाष नेताजी यहाँ? हाँ, आपके हाथों में, आपके पूरे परिवार के हाथों में उनकी जिंदगी है। इस घर में आने का कोई खास मकसद? साथ के जंगल में आपकी नेता हुनेरू और दूसरे गेरिला नेताओं के साथ में मीटिंग करेंगे। 1 मई हम सबको मिलकर ब्रिटिश फौज पर हमला करना है। आपको कुछ कहना है? मैं क्या कहूँ, हुनेरू का निर्देश है, मैं पालन करूंगी। उनका हुक्म है, आप जैसा कहें हमें वैसा ही करना होगा। सुभाष की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। बस ये जान लीजिए, जान चली जाएगी मगर नागा बेईमानी नहीं करेगा। ये क्या कह रही है बेटी तू? हिंदुस्तानियों ने तेरी इज्जत लूटी, तू उन्हीं के लिए अपने माँ बाप को मुसीबत मोल लेगी। वही हिंदुस्तानी का मतलब, वे तो अंग्रेज के दलाल हिंदुस्तानी सिपाही थे और ये है आजाद हिंद फौज। वो एक ही बात हुई। एक ही बात नहीं है, आप कुछ समझते नहीं हो बापू। आप लोग चुप करो। अच्छा, आपने सुभाष जी को देखा है क्या? 3 बार। बिल्कुल नजदीक से? करीब नहीं, ऐसे ही कह रही थी। करीब 50 गज की दूरी से। कैसे है वो देखने में? मातम इधर आ, जाके पहले खाना खा ले। वो अपनी उस दीदी के लिए भी जाके कुछ ले आ। बाद में ला दूंगा, बाद में।
पहले दीदी की बात तो सुन लेने दो। बेटी, तेरा कायदा निराला है। शायद बूढ़ा हो गया हूं ना, इसीलिए समझ नहीं आता। एक तरफ तू जापानियों के खिलाफ लड़ रही है और दूसरी तरफ सुभाष की मदद कर रही है। कमाल है। बापू, हम लड़ रहे हैं साम्राज्यवाद के खिलाफ, ब्रिटिश, जापानी, सबके खिलाफ। परसों रात को जानती है, परसों रात को नारोंग के पास से जापानी कैंप में हमला करके लौट रही थी कि अचानक नजर पड़ी ब्रिटिश ट्रकों के एक लंबी कतार पर। उन्हें भी उड़ाकर चली आई। उन्होंने सोचा होगा कि जापानियों ने हमला किया है। आठ सिपाही के जुल्म से तड़पते हुए, खून से लथपथ जब तेरे शरीर को मैं ढो के ला रहा था, तब तेरी जबान पर सिर्फ एक ही शब्द था, एक बार उठ जाने दो, बंदूक पकड़ लेने दो, हिंदुस्तान को दिखा दूंगी कि नागा किसे कहते हैं। वही समझाने का वक्त आ गया है। आजाद हिंद फौज उसी जुल्मी हिंदुस्तान की मौत है। अब जिस नए हिंदुस्तान को हम बनाएंगे, उसमें मैं नागा जाति की आजादी को साफ देख रही हूं। अगर सुभाष हार गए तो जीतेगा गांधी, नेहरू, पटेल का दल, तो नागा जनता के जीने का हक ही छीन लेगा। टैंक और बोमारू हवाई जहाजों से सुभाष को अचीव नहीं होगा। और यहाँ इस घर में सुभाष को लाने से हमारा क्या होगा? अगर ब्रिटिश मिलिट्री पुलिस को पता चल गया तो? अरे सब मिलकर बनेंगे और क्या। बुढ़ाओ, लड़की से तो कुछ सीखो। बेटी, हम मार खाते खाते इतना टूट चुके हैं कि दोस्तों को भी नहीं पहचानते। मगर हाँ, तुम एक बात गांठ बांध लो, हमारे होते हुए सुभाष को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपको पता है मेरे पास भी बंदूक है। दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया ना तो किसी की क्या मजाक कि अंदर आ जाए। सुभाष का खाता है भी क्या पसंद करता है वो? सब कुछ आप प्यार से जो खिलाएंगे वही। क्या दोस्त है खाने को, वो उसमें से नहीं दे सकती। अरे वो सब छोड़िए, इस छोटी सी कोठरी में इतनी जगह पे तो नहीं कि उन्हें थोड़ा आराम दे सके। सुनिए, आप सब मेरी बात तो सुनिए। इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है सुभाष को। उनकी दौलत तो आम जनता है, जनता का प्यार है। जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि नागा पहाड़ के घर घर में उनके लिए प्यार भरा आलिंगन अपेक्षा कर रहा है, तभी उनका आराम पूरा होगा। भूख मिट जाएगी और किसी चीज की जरूरत नहीं। शीशे में शक्ल देखी है, अब थोड़ा सेहत की तरफ भी ध्यान दो। समझे, इतने बड़े हो गए पर अभी तक 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तक नहीं कर सके। पिताजी, मैंने आपसे कह दिया है ना, मैं अब राजनीति नहीं करता। ठीक है, अब ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। इतने दिन तू कहाँ था प्रद्योत? माँ, मैं वही स्कूल मास्टरी कर रहा था, वो मालवा के एक शहर में। ओ, माँ बाप के सामने झूठ बोलते हुए संकोच होता है, शायद इसीलिए झिझक रहे हो ना। चलो अच्छा ही है, अभी भी थोड़ी शर्म तो बची है। बेटे को तो घर से निकाल दिया तुमने। अंग्रेजों के यहाँ नौकरी में तरक्की के लालच से अपने ही बेटे को घर से निकाला था बस। तुमने। अब और मत कोसो। प्रद्योत, तुम जाकर कमरे में आराम कर लो, मैं घूम कर आता हूँ। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? ब्रेनान साहब के ऑफिस से बुलावा आया है। आपके इस बैग में क्या है? जरूरी कागजात, ऑर्डर हो गया है, सब ब्रेनान साहब के पास रहेगा। तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं इन्हें देकर आता हूँ। कैसे कागजात है ये? कुछ गोपनीय नक्शा वक्शा है, उससे तुम्हें क्या? ठहरिए पिताजी, लगता है मैं बिल्कुल ठीक समय पे आया हूँ। आप इतनी आसानी से ये कागजात ब्रेनान को नहीं दे सकते। क्यों? मैं देखूंगा इन्हें। क्या कह रहे हो तुम? इसमें तुम्हारी क्या दिलचस्पी? दिलचस्पी तो बहुत है, बहुत। वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप ये बैग दीजिए, लाइए। तुम एक जापानी 5th कॉलम के जासूस हो जो इन सब कागजातों की चोरी करने के लिए घर में घुस आए हो। पिताजी, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे हाथ नहीं कांपेंगे।
उसको छीनते हुए भी नहीं। छोड़िए, छोड़िए, नहीं छोड़िए। प्रद्योत, नहीं मेरे घर में क्या हो रहा है ये सब? क्या कह रहा है तू? तू हम पे हाथ उठाएगा? माँ उठाना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर आप मुझे मजबूर ना करें तो। पिताजी मैं कुछ नहीं लूंगा, आई प्रॉमिस यू, सिर्फ एक झलक देखूंगा। लाइए। प्रद्योत, तू हमें बर्बाद करने के लिए आया है, अपने बाप पर हाथ उठाने के लिए आया है तू। आज तक तो आपने माँ बाप की जिम्मेदारी निभाई नहीं, आज चलाए अपनापन जताने के लिए। पिताजी मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप पर हाथ नहीं उठाना चाहता, लेकिन अगर आप ये बैग मुझे अपनी मर्जी से नहीं देंगे तो मैं छीन लूंगा। किस अधिकार से मांग रहे हो? देश के अधिकार से। नहीं नहीं, सरकार के साथ नमक हरामी मैं नहीं कर सकता। वाह, सरकार के साथ नमक हरामी नहीं कर सकते, लेकिन देश के साथ नमक हरामी कर सकते हैं। आपको ये सोच के भी शर्म आती है कि मैं आपका बेटा हूं? पिताजी मैं कह रहा हूं, ये बैग मुझे दे दीजिए वरना मैं छीन लूंगा। प्रद्योत, क्या कह रहा है तू? वो तेरे पिता है, जन्मदाता, इन पर हाथ उठाएगा? प्रद्योत, मैं अभी जा रहा हूं, अगर तुम मेरे बेटे हो तो तुम मुझे नहीं रोकोगे। पिताजी मैं कह चुका हूं, मैं छीन लूंगा इसको। नहीं छीन पाओगे प्रद्योत, तुम्हारे हाथ विवश हो जाएंगे अपने माँ बाप को अरे लूटने छोड़िए, के। रास्ते छीनो, छोड़िए। नहीं। बात छोड़ना बताइए, वो तो बच्चों के जासूस है। क्या क्या ये हमारा ही बेटा है ज्योति? ये तो एक दानव है, दानव। कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे जानवर बना दिया है। मैं तो कहता हूँ ऐसे दुश्मन को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। ये क्या कह रहे हो और कहाँ जा रहे हो तुम? मिलिट्री बुलाने, ब्रेनान को खबर करने, दिन दहाड़े इसने कहती की रिपोर्ट करने। ये क्या कह रहे हो? उसे पकड़कर तुरंत गोली से मार देंगे। तुम्हारा अपना बेटा है वो, तुम्हारा अपना बेटा। कहाँ है हमारा बेटा? तुम इससे बेटा कहती हो जो अपने बाप पर हाथ उठाकर आराम से अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का काम कर रहा है। इस घर से कहती की रिपोर्ट ना करने पर हम तुम अरेस्ट होंगे। ये तो चला जाएगा अपना काम खत्म करके। कहाँ जा रहे हैं आप? ब्रिटिश मिलिट्री का ऑफिस में। अब क्या अपने बाप के सीने पर पिस्तौल की नली दबाओगे? रेनान को आप नहीं जानते क्या? सुनिए पिताजी, मैं आजाद हिंद फौज के सेकंड गेरिल्ला रेजिमेंट का एक गेरिल्ला सिपाही हूं। हम लोग काफी तादाद में पालैन में घुस चुके हैं। आप क्यों चाहिए हवाई अड्डे को उड़ाने के लिए? ना ना, खबर मत कीजिएगा। रेनान ने गेरिल्ला के माँ बाप को छोड़ने नहीं वाला। तू आजाद हिंद फौज में भर्ती हुआ है? हाँ माँ। आजाद हिंद फौज आ रही है? हाँ। तो सुभाष किधर है? हाँ माँ। सुभाष एक फासिस्ट डिक्टेटर है, समझे? अगर सुभाष इस देश में घुसता है तो सबसे पहले तुम्हारी पति की जान जाएगी, समझी ज्योति? ये एक षड्यंत्र है और मुंह खोलने पर सबसे पहले मरूंगा मैं ही। पिताजी जाइए, आप ये बैग जाके साहब को दे आइए, जाइए। और माँ तुम बाहर जाकर देखो, एक आदमी आके बैठा होगा, उसको कहना फैन खराब हो गया, मरम्मत की जरूरत है। जाइए। फैन को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक तो चल रहा है ये। माँ समझ गई है, अब जाके अपना काम कीजिए, जाइए। तुम्हारा बैग जाए बाहर में। इस कमरे का ये पंखा अचानक खराब हो गया, जरा देख तो क्या हुआ। बस 1 मिनट के अंदर, जी हाँ बस 1 मिनट के अंदर अगर सब प्रकार की बिजली की चीजों की मरम्मत चाहते हैं तो इस बंदे के पास आना ही पड़ेगा। देखें जरा कौन सा पंखा है। बहुत ज्यादा बकते हैं आप, असली इलेक्ट्रिशियन से ज्यादा नहीं बोलते। सारी फोटो ले ली? हाँ। शाबाश, क्या यही तुम्हारे माँ बाप है? हाँ। माँ जी, ये लड़का तो आपकी इतनी तारीफ करता है कि क्या बताऊं। आपकी इतनी बातें सुनी है इसके मुंह से, लगता है आपको बहुत दिनों से जानता हूँ। कहता है देश से प्यार करना मैंने अपनी माँ से सीखा है। बस जाइए जाइए, कहानियां करने में लग जाइए, जाइए। तुम्हारा बढ़ावा पाकर ही आज ये लड़का ऐसा बन गया है। तुम दोनों ने मिलकर मेरी बर्बादी की साजिश की है। घर डकैती करके देश का उद्धार कर रहे हैं। मिस्टर मुजुमदार घर पर है क्या? बेलनान साहब आए हैं, उन्हें ले आओ। जी जी जरूर, ये तो हमारा सौभाग्य है। तब से कह रहा हूँ चले जाइए, अब देख रहे हैं ना इमरान हाजिर हो गया। जल्दी दो। अरे वो ना माँ, इधर छुपा दो। दिमाग ठंडा रखो, सब ठीक हो जाइए, जाएगा। सावधान। अरे कुछ नहीं होगा। तुम रेनान को नहीं पहचानते, वो मेरा चेहरा देखकर ही बाप लेगा। ज्योति ज्योति जरा देखना, मेरा चेहरा कहीं फीका तो नहीं पड़ गया। वही तो मैं सोच रहा हूँ, और जितना ही सोचता हूँ उतना ही कांप जाता हूँ। तुम नहीं जानते ब्रेनान की आंख आसाम, मणिपुर, नागालैंड सबका खौफ है। वो कर्नल ब्रेनान। मिस्टर मजुमदार, आपके घर आकर आपको परेशान कर रहा हूँ। ये कौन है? सलाम साहब, मैं मुकुंद सिंह इलेक्ट्रिशियन। लाइसेंस नंबर? GOI 18426। यहाँ क्यों? सर साहब वो फैन की मरम्मत। जी इस कमरे का पंखा खराब हो गया था, इसीलिए मैंने इसे बुलवाया था। काम हो गया? हाँ हुजूर। नाउ यू गो आउट। मिस्टर मजुमदार, एकदम आपके घर आधमका हूँ, बुरा तो नहीं माना आपने? जी नहीं नहीं। जी ये तो हमारी खुशकिस्मती है, चाय पीकर ही जाना होगा आपको। थैंक यू। मैं आया हूँ आपके लड़के से मिलने। खबर मिली है कि वो यहाँ आया है। जी हाँ, ये है मेरा बेटा प्रद्योत। कर्नल
प्रद्योत बाबू, कहाँ से आ रहे हैं आप? आप तो जानते ही हैं कि लड़ाई के इलाके में, युद्ध क्षेत्र के जमाने में हम छानबीन करने को मजबूर हैं। हाँ, तो कहाँ से आए आप? जी मैं मालदा जिले के अंग्रेजी बाजार में स्कूल मास्टरी कर रहा था कर्नल ब्रेनान। नौकरी छोड़कर चला आया। बुरा ना माने तो मैं जान सकता हूँ किस लिए? 80 रुपए की रसीद पे साइन करके 60 रुपए तनख्वाह लेना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ, यही हालत है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। वैसे किधर से आया? गुवाहाटी से लामडिंग और फिर हाफला होगा। जहां तक मेरा ख्याल है उससे खराब रेल लाइन तो और कोई हो ही नहीं सकती। 3 बार ट्रेन, 3 बार फेरी करके फिर स्टीमर पर चढ़ना पड़ता है। खासकर डबका में बड़ा पानी नदी को पार करते वक्त इतनी दूर बालू पे चलकर फिर स्टीमर में चढ़ना पड़ता है। क्या बताऊं। अच्छा, कुली मिल गया था आपको? हाँ, सो तो मिल गया। अच्छा, इंग्लिश बाजार स्कूल में क्या पढ़ाते थे आप? मैथमेटिक्स। उससे खराब सब्जेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो कभी स्कूल में 10 से ज्यादा नंबर लाता ही नहीं था। आजकल के लड़के भी उस सब्जेक्ट से उतना ही डरते हैं। ज्योमेट्री की किताब देखकर तो मेरा हार्ट अटैक हो जाया करता था। जानते हैं आजकल ऐसे लड़के भी हैं जो ज्योमेट्री भी याद करते हैं, किसी हाल में उन्हें समझा नहीं पाता। ए पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस। अरे सब याद करने की नहीं, समझने की चीजें हैं। हाँ, मैं भी रटा करता था और बार बार स्कूल में फेल हो जाया करता था। क्या मुसीबत थी। मिस्टर मजुमदार, वो सारे कागज, पेपर्स। जी ये रहे, मैं तो खुद ही आ रहा था आपके पास। थैंक्स। कैप्टन शर्मा। यस सर। बैग ले लीजिए। खोल कर नहीं देखेंगे? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। हमें आप पर पूरा भरोसा है। हाँ, तो प्रद्योत बाबू, आप कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं? पहले था, अब नहीं है। कब छोड़ा आपने? सन 42 को। इस कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों पर ही हमें शक है। हालांकि इस लड़ाई में उन्होंने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया है, लेकिन उस हाथ को पकड़ने में डर लगता है। दूसरे हाथ में छुरा नहीं होगा इसका क्या भरोसा। और खतरा है सुभाष से। हालांकि आजाद हिंद फौज सिर्फ एक्सटेंड पब्लिसिटी है, असलियत में उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं। क्यों, आपको क्या लगता है? मैं अखबार वगैरह नहीं पढ़ता, इसलिए कुछ कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, लड़ाई के इलाके में रहने के लिए आपको एक स्पेशल पास की जरूरत होगी। बाय द वे, कितने दिन रहेंगे आप? कुछ कह नहीं सकता, तकरीबन 1 महीना। इतने दिनों बाद घर आया हूं तो आपको फिर एक बार ऑफिस आने की तकलीफ करनी पड़ेगी प्रद्योत बाबू। ऑफिस आकर फॉर्म फिलअप करके पास ले जाइए। चलिए। शाम को जाने से नहीं चलेगा? नहीं, इन कामों में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी ब्रिटिश सिपाहियों की खोपड़ी एकदम खराब हो गई है। हाल ही में जापानियों से मार खाकर उनका मिजाज बिगड़ गया है। पता नहीं कब पास देखना चाहें और दिखा नहीं पाए तो बस खत्म। चलिए मिसेस मजुमदार को कहिएगा कि यहाँ चाय नहीं पी सका, कभी और सही। क्या हुआ? प्रद्योत को क्यों ले गए? पास देगा कह रहा था, लेकिन मुझे लगता है कुछ और है। मैं ब्रेनान को अच्छे से जानता हूँ ज्योति, उसे कुछ शक हो गया है। कैसे शक हुआ? क्या पूछा उसने? प्रद्योत ने क्या जवाब दिया? नहीं पता, कुछ भी समझ में नहीं आया। खाली देख हंस रहा था ब्रेनान जब भी हंसता है समझ लो ज्योति उसने कोई शिकार पकड़ा है। अब भगवान से प्रार्थना करो हमारे प्रद्योत के लिए। ब्रेनान हंस रहा है। और सहा नहीं जाता भैया, और सहा नहीं जाता, और सहा नहीं जाता भैया, और सहा नहीं जाता। भारतवासी सर्वनाशी हमें नहीं है चाहता, भारतवासी सर्वनाशी हमें नहीं है चाहता। और सहा नहीं जाता भैया, और सहा नहीं जाता, और सहा नहीं जाता भैया, और सहा नहीं जाता। अरे बहुत चल चुका सत्य का चरखा, बहुत हो चुकी प्रेम की बरखा, बहुत चल चुका सत्य का चरखा, बहुत हो चुकी प्रेम की बरखा। गांधी जिन्ना हाथ की बेड़ी, गांधी जिन्ना हाथ की बेड़ी, नेताजी है मुक्तिदाता, नेताजी है मुक्तिदाता। तो भैया और सहा नहीं जाता भैया, और सहा नहीं जाता, और सहा नहीं जाता भैया, और सहा नहीं जाता। शाबाश, बहुत अच्छा गाना लिखा है तुमने। कड़वे सच को मजाकिया ढंग से कहने पर
उसकी जलन थोड़ी कम हो जाती है। पर ये गाना जो तुम लोग गा रहे हो, उसका अंजाम जानते हो? लड़ाई चल रही है, गर्म मिजाज के सिपाहियों से सारा इलाका भरा पड़ा है। फिर ये गाना तुम लोग गा कैसे रहे हो? आखिर कहां से आए हो तुम? बहुत दूर से आ रहे हैं। क्या आप हमारे गाने के संदेश से सहमत हैं? नहीं बेटा, यह कैसे हो सकता है? ये जो तुम लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर देश प्रेम का प्रचार कर रहे हो, इसके लिए मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं। पर गांधी जी अंग्रेजों के जासूस हैं और सुभाष बाबू मुक्तिदाता, यह मैं अंतर मन से कैसे मान लूं? तुम सब हीरे के टुकड़े हो मेरे बेटे, इस देश का भविष्य। क्या देश से इतना प्यार करते हैं कि सशस्त्र इंकलाब का समर्थन ना करते हुए भी देश प्रेमियों को अपना सके? किसी समय बहुत पहले मैंने भी हिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों को भगाने की शपथ ली थी, उस अग्नि युग में। फिर जेल से निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आदमी का खून करके आदमी को आजाद कराने का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए अब इस आश्रम में रहता हूँ और यहाँ के गरीबों की सेवा करता हूँ। कैसे? भीख मांगकर, पैसा इकट्ठा कर एक खैराती अस्पताल और गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाया है। देखो तुम लोगों को कुछ खिला सकता हूँ या नहीं। वैसे तुम लोगों को फल वल स्वामी जी, खाना है हमारे पास। आपसे एक सवाल है, कल अगर सुभाष के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज पलल की तरफ आए तो क्या मदद करेंगे? नहीं करूंगा। वो क्यों नहीं करोगे? मैं पहले भी कह चुका हूं कि हिंसा द्वारा प्राप्त मुक्ति मुझे नापसंद है। मानव जीवन हमें बहुत प्यारा है, मानव मुक्ति से बड़ा है। लेकिन गुलामी में झगड़ा हुआ इंसान क्या इंसान है? वो क्या उन जंजीरों को अहिंसा के नाल तोड़ा जा सकता है? बहस करने से क्या लाभ है बेटा? सुभाष का मैं समर्थन नहीं करता, उसका देश प्रेम संदेहातीत है। किंतु मैं जानता हूं यदि वे सफल हुए तो देश पर तानाशाही डिक्टेटर के रूप में राज करेंगे। अब अंग्रेजी तानाशाही को हटाकर देसी तानाशाही बिठाने में मैं कैसे मदद करूं? स्वामी जी, आप क्या कह रहे हैं? हमने जो सोचा था इस लड़ाई में आप हमारे साथ शरीक होंगे, हमारा साथ देंगे। साथ दूंगा मतलब? यकीन मानिए स्वामी जी, हम आप पर हाथ नहीं उठाना चाहते। स्वामी जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन जिस काम को करने के लिए हम यहाँ आए हैं उसकी हम और भी ज्यादा इज्जत करते हैं। आपको देख के लग रहा है कि आप खुशी से हमारी मदद नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको बंदी बनाने के लिए मजबूर हूँ। ये सब क्या हो रहा है? सदियों के भेजे नक्शों को देखो। हवाई अड्डे के पूरब और दक्षिण में हाई सिक्योरिटी है। वो लाल बत्ती देख रहे हो? वो शायद ये वाला पॉइंट है। देखो तस्वीरों में राइटिंग अच्छी तरीके से पढ़ी जा सकती है। एयरफोर्स पुलिस हेडक्वार्टर्स। लगता है कि अगर हम पश्चिम की तरफ से तार खींचें तो सबसे ज्यादा आसानी रहेगी। यह उत्तर पश्चिम आएगा। तस्वीर देखिए, और उत्तर पश्चिम सबसे आसान लगता है साहब जी। क्या तुम लोग सुभाष के सिपाही? हाँ, फोटो से तो लग रहा है कि वहीं पर वे सबसे ज्यादा कमजोर हैं। ये दोनों सेंट्री बॉक्स के बीच करीबन 20 गज की दूरी है। देख रहे हो ना? छुपने के लिए एक नाला भी है, ये देखिए। हाँ, उस नाले से रात को तार खींच के ले जाएंगे और खोते तो पुत्रों को बेवकूफ बना देंगे। प्रद्योत का कोई जवाब नहीं, उसकी माँ का भी कोई जवाब नहीं। अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। कल रात से तार बिछाना शुरू करेंगे। सब चीज अलग अलग तरीके से पैक। स्वामी जी, आप कहाँ जा रहे हैं? स्कूल के हॉस्टल, वहाँ 150 गरीब बच्चे भूखे, मेरे जाने के बाद ही खाना शुरू। आप नहीं जा सकते, बैठिए। इनफैक्ट मैं आपसे कहने के लिए मजबूर हूं कि पहली मई तक आप इस आश्रम से ही बाहर नहीं जा सकते। तुम मुझे बंदी बनाकर रखोगे? आप बाहर जाकर पुलिस को खबर कर सकते हैं। शांति और अहिंसा के इस आश्रम से शुरू हो रही है खून खराबे की तैयारी। बेटा, जो तलवार उठाता है उसकी मौत भी तलवार से ही। और जो तलवार नहीं उठाता? क्या? हाँ, जो तलवार फेंक देता है, क्या वो बच जाता है? ब्रेनान जैसे लोग आकर उन निहत्तों को मशीन गन से उड़ा देते हैं। असंभव। इन फूल जैसे निष्पाप देश प्रेमियों के दिल में इतनी नफरत किसने पैदा की? उस लड़के ने ब्रेनान को पशु कहा। क्या वो ब्रेनान को पहचानता है? साम्राज्यवादी ब्रेनान को अच्छे तरीके से पहचानता हूँ। आदमी कोई आयात निर्यात का माल नहीं, उस पर लेबल नहीं लगाया जा सकता। मैं मानता हूं ब्रेनान एक तरफ से अत्याचारी है,
पर दूसरी तरफ से मेरे अस्पताल और स्कूल को बनवाने में उसने बहुत मदद की है। इस आश्रम को भी उसी ने बनवाया है। मैं जा रहा हूं ब्रेनान को खबर करने। कैसे खबर करेंगे? इस आश्रम से बाहर जाकर स्वामी जी पर रोकेंगे, गोलियां चलाएंगे। मौत से अगर डरता तो सन्यासी नहीं होता। स्वामी जी मारो, चलाओ गोली, शांति मिलेगी मुझे। कम से कम तुम्हारी इस हिंसा का भागीदार तो नहीं होऊंगा। स्वामी जी हमें यूं न टुकराइए, हमें अपने पास बुला लीजिए। आइए आइए, इस मुक्ति युद्ध में हम सब एक हो जाए। कितनी गोलियां हैं इस पिस्तौल में? चला बेटे, यही तो है मेरा सीना। मारो, चलाओ गोली। ठंडे दिमाग से मारना शायद आपको संभव नहीं, पर मैं जबरदस्ती रोक सकता हूँ। रोक सकोगे? स्वामी जी इस गेरुआ के नीचे स्वामी जी एक कुश्तीगीर इंकलाबी का शरीर है। मुंह मत करो इसका, मुंह मत करो। यहाँ सुभाष जी गेरिला टीम आई है। आशीर्वाद करता हूं, तुम असफल रहो, प्यार हो, चैतन्य हो। स्वामी जी मर